वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। मौसम आज ठंडा है लेकिन राजनीतिक गर्मी लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है। बात करेंगे तोसाम हलके की, वो तोसाम हलका जो चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है। किरण चौधरी यहाँ से 4 बार विधायक रही हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह भी यहाँ पर विधायक रहे हैं जिन्होंने बंसीलाल को मात देकर वहाँ पर जीत हासिल की थी। अब किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं और किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद कमल प्रधान जी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कहें तो एक प्रकार से तोसाम से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। प्रधान जी, ये बात सच है कि आप तोसाम से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सच है अमन जी, ये बात कि मैं चुनाव रण क्षेत्र में उतरना चाहता हूँ और मेरी इच्छा भी है कि एक बार जनता मेरे को मौका दे ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूँ, तोसाम हल्के की सेवा कर सकूँ। ये मेरे अंदर एक अभिलाषा है। तोसाम की सेवा करने के लिए किरण चौधरी रही, चौधरी धर्मवीर सिंह रहे, फिर आपकी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इन दोनों नेताओं ने जिस प्रकार से खेला, जो बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं, इन्हें खेला है। इन्होंने हमेशा मिलकर राजनीति करी है और राजनीतिक तौर पे एक बार वही इनकी सोच ये रही है कि तीसरा व्यक्ति यहाँ कोई भी ना आए। इन्होंने हमेशा मिलके चुनाव में एक दूसरे की मदद करी है। इसका मैं नहीं कह रहा, ये पूरे तोसाम हल्के की जनता, पूरी भिवानी की जनता और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जिस प्रकार से मिलके काम करते हैं। और जहाँ तक चौधरी धर्मवीर जी का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो कई बार ऐसा खेल खेला है। आपको ध्यान होगा, चौधरी रणवीर महिंद्रा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था जी, और चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा के सामने चौधरी सुरेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, अजय सिंह चौटाला जी भी चुनाव लड़ रहे थे। तो उस टाइम में, उस चुनाव के अंदर जिस प्रकार से सुबह उनको उठा के ले जाते थे चौधरी धर्मवीर जी और रात को कैंपेन पूरा होता था सो के आते थे, लेकिन उनके साथ जिस प्रकार से खेला हुआ, आज पूरे भिवानी जिले में इस बात को पता है कि उनके साथ रहते उनकी मदद नहीं करी। अच्छा, 2005 का चुनाव था लोकसभा का, तो कुलदीप जी ने चुनाव यहाँ से लड़ा था। उस टाइम भी विधायक होते तो शाम से चौधरी धर्मवीर जी, उस टाइम भी पूरे, आप इंक्वायरी कराओ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई की बात है कि चौधरी धर्मवीर जी ने उस टाइम भी कुलदीप जी की मदद नहीं करी। 2009 का मैंने चुनाव लड़ा, तब ये सोना से चुनाव लड़ रहे थे। उस टाइम किरण चौधरी मेरे सामने चुनाव लड़ रही थी, उसकी मदद करी। 2014 के चुनाव में कमला देवी जो बैकवर्ड उससे आती थी और चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद थी कि उस टाइम उसने राजवीर सिंह लाला को खड़ा किया, अपने भाई को, और 40-40 हज़ार दोनों के वोट आए थे। उससे किरण चौधरी फिर दोबारा जीत गई। 2019 का चुनाव बीजेपी का जिस प्रकार से चुनाव हुआ, आपको पता है, शशि रंजन परमार जी चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव के अंदर भी श्रीमती किरण चौधरी की मदद करी गई और 2024 में श्रीमती किरण चौधरी जी ने मदद की है। साक्ष्यों के आधार पर लोग कह रहे हैं, लोगों के पास वीडियो भी है, आईडियो भी है और चीज़ें भी हैं, जिसमें उन्होंने अरे वो तो स्वीकार कर लिया कि संविधान की बात हमने झूठी बुलाई थी। किरण चौधरी ने अपने वीडियो में कही ये बात, तो उन्होंने मदद के नाम इसकी करी चौधरी धर्मवीर सिंह की। तो ये जो खेल है ना, इस खेल से जनता तंग आ चुकी है। जनता ये कह रही है कि हमें, हमारे जो पूर्वजों थे उन्हें कुर्बानी देकर मत का करने का अधिकार मिला था, उस मत के साथ छेड़खानी की जा रही है जो गलत है। अच्छा प्रधान जी, 2009 में चुनाव लड़ा था तोसाम से ही, किरण चौधरी के सामने, निर्दलीय थे उस समय? नहीं, मैं हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था उस टाइम और मेरे लगभग 16,000 मत आए थे। यानी कि सम्मानजनक मत आए? हाँ, सम्मानजनक मत है। जिन मत, वो ये कहता हूँ कि 2009 के बाद में 2024 आ गई, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। आप किसी से पूछ लेना, आपके मीडिया के लोग भी मेरे मिलते हैं जब प्रदर्शन धरने वगैरह करते हैं, एक दिन भी मैं घर नहीं रहा। अगर मेरा राजनीतिक अभिलाषा होती है अमन जी, तो मैं चुनाव किसी पार्टी से लड़ सकता था, निर्दलीय लड़ सकता था। मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जनता की समस्या को उठाना और उनका निदान हो सके, इसके लिए प्रयास करना। अच्छा, जब हजका थी तो उसके बाद जब कांग्रेस में विलय हुआ तो किरण चौधरी उस समय भी कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जीत कर निकली थी। कमल प्रधान ने उस वक्त किरण चौधरी का साथ दिया था और उससे पहले किरण चौधरी के सामने चुनाव लड़ा था, और अब 2024 में फिर वही समय आने वाला है कि कमल प्रधान किरण चौधरी के सामने खड़ा मिलेंगे। अमन जी, 2000 जब ये जो इसके हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी इसमें विलय हुई,
इसके अंदर कांग्रेस के अंदर, तो मैंने किरण चौधरी जी की मदद करी, श्रुति चौधरी की मदद करी और सच्चे दिल से करी। और जब वो चुनाव में घूम रहा था, मैं देख रहा था कि वो किसी से बात करने गुरेज नहीं कर रही थी, चाहे वो चाहे धर्मवीर सिंह हो चाहे कोई हो। तो मेरे अंदर ये बात तो आई यार, मैं कहा सारी कांग्रेस पार्टी इनके लिए लगी हुई है, काम कर रही है, हम भी काम करें। मेरा उस टाइम तो थोड़ा दिमाग में आया ये क्या चल के खेला, लेकिन मैंने तो उस टाइम किरण चौधरी को जबान दे दी थी कि मैं आपकी मदद करूंगा। और सच्चाई की बात है, शशि रंजन परमार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमने यूथ कांग्रेस में इकट्ठा काम किया। उन्होंने मेरे से मदद मांगी लेकिन उनको मना कर दिया, भाई मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की मदद करूँगा, मैं तेरी नहीं करूँगा मदद। मेरे घरेलू संबंध भी उनके साथ रहे लेकिन मैंने बिल्कुल मदद नहीं करी। मैंने श्रुति चौधरी जी की मदद करी, मैंने किरण चौधरी जी की मदद करी। अच्छा, तोशाम हल्का चौधरी बंसीलाल का गढ़ माना जाए, उनका गढ़ रहा है। उसके बाद किरण चौधरी का, बंसीलाल का नाम एक बार उस गढ़ से हटा देते हैं लोग, अब कहने लगे कि किरण चौधरी का गढ़ है। क्या किरण चौधरी की इतनी पैठ वहाँ पर जितनी चौधरी बंसीलाल की थी? देखो, चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष और बहुत ही अच्छे इंसान, किसानों के हितैषी, मजदूरों के हितैषी। अब जो भी श्रीमती किरण चौधरी जी कह रही है ना कि गढ़ मेरा है, ये गढ़ उनका नहीं है। ये विरासत की राजनीति तो अंग्रेज़ों के टाइम होती थी। आज जो कुछ है और जो उनमें है वो सारा चौधरी बंसीलाल की देन है। और चौधरी बंसीलाल के नाम से लोगों ने कितनी बार इनको वोट दिया? 4 बार वोट दिया उनको, 5 बार मनाए, एक बार श्रुति चौधरी को उन्होंने मनाया। तो बंसीलाल जी की तो विरासत की बात करते हैं, 5 में मना के देख लिया। तो बंसीलाल ने तो जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया था तो उन्होंने कहा था भी इनकी तरफ मुंह करके भी नहीं सुना। तो कहा उनकी बात को मान्या? किस बात से ये कह रही है कि मैं चौधरी बंसीलाल की विरासत की असली हकदार हूँ? जब चौधरी बंसीलाल ने कह दिया, जो लकीर खींची थी उसको लांग के चली गई, तो किस प्रकार से कह रही है ये बात? ये तो मैं कहता हूँ कि ये जो सिद्धांतिक बात है उनसे दूर हो गई हैं। और भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, उनके नाम से कितने दिन वोट लेंगे? और भी तो हल्के की जनता है और भी उम्मीदवार हल्के के अंदर, उनका कोई एक नहीं बनता। फिर तो ये खेल चलेगा, एक बार आप एक बार मैं, तो मतलब ये आप और मैं के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। इनका प्रयास ही नहीं कि तीसरा आए। लेकिन अब की बार जनता समझ चुकी है। उसका उदाहरण बताता हूँ आपको। 65,000 मत मिले थे राव दान सिंह जी को और 73,000 चौधरी धर्मवीर जी को वोट मिले थे। इनके बीच में जो 8,000 का डिफरेंस था, ये 65 के 65 वो लोग थे जिन्होंने इन दोनों को नकारा है। तो अब ये गलतफहमी ना रहे, हल्का जागरूक हो गया है, किसान जागरूक हो गया है, मजदूर जागरूक, नौजवान जागरूक हो गया है, हमारी महिलाएं जागरूक हो गई हैं, सब अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गए हैं। अब की बार 2024 का चुनाव आएगा, इनको नाकों के चने चबाने पड़ेंगे। और जो मिली भगत की राजनीति जो कर रहे हैं इसका पर्दाफाश 100% होगा। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मिली भगत की बात करते हैं ना, कई हल्के वाले उसका जवाब भी बुआड़ी खड़े इस बात का जवाब दिया था। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो मिली भगत की राजनीति है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लोग जागरूक हो चुके हैं, नौजवान जागरूक हो गए। आप बेगू कितने दिन विरासत के नाम से, मिली भगत के नाम से आप कितने दिन आगे चलोगे? अब टाइम आ गया है इसका जवाब देने के लिए। और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि ऐसे नेताओं को आपको सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, जागरूकता की बात करें, जागरूक शशि रंजन परमार भी हो गए। वो सीएम के किरण चौधरी जैसी बीजेपी में गई और पहला प्रोग्राम यहाँ सीएम का था। तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब नए के चक्कर में पुराने को मत भूल जाना। तो उनका सीधा सीधा यही था कि तोशाम में अगर टिकट देनी है तो पुराने कार्यकर्ता को दो, ना कि जो नया शामिल हुआ है। नहीं, वो उनकी बात ठीक है, वो अपनी जगह गलत नहीं है। उन्होंने ठीक कहा है कि 5 साल तक लगातार वो बीजेपी की चुनाव भी लड़े और लोगों के बीच में भी रहे हो, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। लेकिन उनकी पार्टी गलत थी। वो किसान विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मजदूर विरोधी पार्टी है। वो हमारे एससी भाइयों के खिलाफ हकों पर डाका डालने का काम कर रही थी। वो महिलाओं के साथ रक्षा नहीं कर सकी। तो वो पार्टी गलत है। इंसान ठीक है, वो इंसान में कोई कमी नहीं है, लेकिन पार्टी गलत है। उसने अपनी एक पीड़ा बताई थी कि इनको आप ले लिया, जो कल तक ये कांग्रेस की बात करते थे, वो अपनी पीड़ा जाहिर करी थी। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने कोई गलत नहीं कही, ठीक की बात कही थी, गलत बात नहीं थी। प्रधान जी, अभी भी वो दो चेहरे हैं आपके महज में भी चलते रहेंगे कि किरण चौधरी और धर्मवीर से कैसे मुकाबला किया जाए? 100% मुकाबला होगा। 8,000 का फर्क है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है, कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है, तो 8,000 का फर्क वो पूरा होगा और 10,000 से ऊपर की जीत होगी।
कांग्रेस प्रत्याशी। यानी कि कमल प्रधान जी कांग्रेस के प्रत्याशी होने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता जब हज का विलय की थी कांग्रेस में, तब से आपके पास। मेरे सदस्यता मैंने बीच में युवा कल्याण संगठन को चलाया कोरोना के अंदर, और अपने किसान एजुटेशन के अंदर। कोरोना में तो जितना काम किया आपके सामने जग जाहिर है, मेरे मुंह से मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जब किसान एजुटेशन हुआ, चाहे रैली हो, जुलूस हुए या कोई धरने चले, लगातार अपनी भागीदारी उन्होंने निभाई है। और भाई मैं तो अब से नहीं, जब मैं 20 साल का था, आज लगभग 58 साल का हो जाऊँगा उम्र में, मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ। पहले नौजवानों की, खिलाड़ियों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की। चल वो है, आप लोगों के बीच में रहते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हैं। लेकिन उधर से अनिरुद्ध चौधरी है, वो भी कहीं ना कहीं तो शाम पे नज़र जमाए हुए हैं। देखो अगर अनिरुद्ध चौधरी अगर उस पैनल में आते हैं तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि बंसीलाल का पोता होने के नाते पार्टी उनको आगे करेगी। वो भी एक बात कहते हैं ना, मैंने विरासत को आगे बढ़ाना है, तो मैं वही कह रहा हूँ, देश आज़ाद है कि गुलाम है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो अनिरुद्ध चौधरी की जो पृष्ठभूमि है, उनकी कर्म क्षेत्र है, वो बारडा है। और चौधरी रणबीर महेंद्रा जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, 3 चुनाव हार, थोड़े थोड़े मार्जिन से हार गए हो। तो वो अगर खुंदक मिटाने के लिए भाई श्रीमती किरण चौधरी से पारिवारिक उनके द्वेष भावना है या पारिवारिक जो कलह है उसकी वजह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये जनता के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आती है कि भूपेंद्र हुड्डा इस परिवार को आमने सामने करने के लिए अनिरुद्ध चौधरी को यहाँ पर टिकट दिलवा सकते हैं। देखो मैं तो ही भूपेंद्र हुड्डा पर जो आप कही उस बात से कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसे आदमी नहीं, सामाजिक आदमी है। वो क्यों चाहेंगे कि दो परिवार आपस में कोई कड़ाई की बात हो या आपस में कोई मुकाबला हो? वो अलग बात है, प्रजातंत्र में कोई कहीं चुनाव लड़ सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ऐसा सोच के व्यक्ति नहीं है। यानी कि आपका मानना है कि अनिरुद्ध चौधरी बारडा से ही फिर से वहीं पर जाएंगे? वहीं जाना चाहिए, और क्योंकि वहाँ सेफ सीट भी है और लोगों की सेवा भी हुई है, कर्म क्षेत्र भी हुई है। तो शाम के अंदर तो मात्र ना तो रणबीर महेंद्रा जी कभी घूमे तो शाम के अंदर, ना अनिरुद्ध चौधरी जी लंबे तौर पर 1-1.5 साल से जा रहे हैं, चाय पानी का प्रोग्राम करा रहे हैं। हम कर्म क्षेत्र रही है। 1967 में पिताजी ने पहला चुनाव लड़ा, 68 में लड़ा, जंतर में लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़े सारे। उसके बाद में MP का चुनाव लड़ा, मैंने स्वयं चुनाव लड़ा। तो मेरी तो कर्म भूमि हुई है, जन्मभूमि हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको मौका दे लिया, चौधरी धर्मवीर को मौका दे लिया, श्रीमती किरण चौधरी को मौका दे लिया, अब की बार मेरे को मौका देखो। अगर मैं आपके आसाम खरा नहीं उतरता जो जिस प्रकार और लोगों को आपने हराया है, तो मेरे हराने काम कर लेना। लेकिन मेरा एक मन में टीस सी है कि एक तो मैं वैसे लोगों की समस्या उठाता हूँ और कोशिश करूँगा, अगर आगे मैं मड़ा चाहे ना मड़ूँ फिर भी मैं ऐसे उठाता रहूँगा, चाहे हार जाऊँ चाहे जीत जाऊँ, अच्छा टिकट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन सेवा मैं ऐसे ही करता रहूँगा। लेकिन चुने प्रतिनिधि के पास एक ताकत ज़्यादा होती है, विधानसभा में बोल सकता है, अफसरों के साथ दबंगी से बात कर सकता है, ताकत से बात कर सकता है। अगर ऐसी ताकत मिलती है तो ताकत में जनता के हकों के लिए लड़ाऊँगा, और कोई बात नहीं है। प्रधान जी, ये ताकत हाथ में आना इतनी आसान बात नहीं है। कह रहे हैं कि चौधरी धर्मवीर के जो भाई हैं लाला, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। उधर जो जिला परिषद की जो चेयरपर्सन अनीता मलिक, वो भी कांग्रेस की तरफ जाती हुई ऐसे सूत्र जो खबर दे रहे हैं वो सामने आए हैं। यानी कि टिकट मिलना भी यहाँ पर एक पहली लड़ाई टिकट की होगी। नहीं, सही बात है, हर आदमी अपना प्रयास करता है। वे राजवीर लाला जी की बात जहाँ तक करूँ, उसका भाई तो MP है भाई, वो सारे पूरे परिवार की बात चलेगी। मेरे पिताजी ने जब ये कहा कि मैं आगे से चुनाव नहीं लड़ा, तब मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया था। मेरे पिताजी ने घोषणा करी मैं आगे चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने 4 विधानसभा चुनाव लड़े, 2 लोकसभा चुनाव लड़े। उसके बाद मैं कह दिया भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये नहीं कि मेरा बेटा भी लड़े मैं भी लड़ूँ। इसलिए मैं चुनाव से दूर होता हूँ। आगे की जो राजनीति करी मेरा बेटा कमल करेगा। तो हमने अब राजवीर लाला का क्या मतलब हक बनता है कि वहाँ से टिकट मांगे, किस बात से मांगे? हाँ, अनीता मलिक जी उस हल्के की है, और वो भी जिला परिषद की चेयरमैन हुई। उनके पिता जो पति थे राकेश मलिक जी, बच्चे अच्छे इंसान थे वो भी, तो वो टिकट मांगती, वो बात तो ठीक है। लेकिन राजवीर लाला टिकट मांगे, ये मेरे थोड़ी हजम वाली बात नहीं है। कमल प्रधान जी, क्या लगता कांग्रेस टिकट क्यों दे?
कांग्रेस टिकट इसलिए दिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरी वफादारी रही है। वो अलग बात है कि किसी टाइम में कुलदीप जी से मेरे अच्छे संबंध हैं और कुलदीप जी के हिसाब से मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी में तो भजन लाल के मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, संबंध रहे हैं, तो वो हमने कराया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, उससे पहले मैं यूथ का प्रधान रहा, स्टेट में प्रधान रहा, सेंटर में मैं क्या नाम है एक पदाधिकारी रहा, और उसके बाद में अब तक लगातार जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, किसान की लड़ाई लड़ना, मजदूर की लड़ाई लड़ना, जरूरतमंद की लड़ाई लड़ना, वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। गांव में जाकर देखा, तोशाम में जाकर देखा, किरण चौधरी का अब विरोध चल रहा है। कहीं नाम आता है तो कहते हैं कि चेहरे बहुत हैं, लेकिन सबसे आगे चेहरा वो कमल प्रधान का। लोगों के बीच में चर्चा हो चुकी है, क्या ये सूरा कमल प्रधान की टीम ने छोड़ा है? नहीं नहीं जी, देखो काम बोलता है सर। मैं सूरा छोड़ने वाला कौन हूँ जी, और मेरी टीम क्यों छोड़ेगी सर सूरा। मैं लोगों के बीच में रहा हूँ जी, सुख दुख में जाता हूँ, उनकी समस्याओं को उठाता हूँ, और अब से नहीं, मैं कई सालों से लगा हुआ हूँ, और मैं अब भी कह रहा हूँ कि आगे भी ऐसे लगा रहूँगा जब तक भगवान ने शरीर में प्राण दे रखे हैं, परमात्मा जितनी जिंदगी दे रखी है। मेरा कोई भी वो नहीं है कि मैं कोई बिजनेस करूं या मैं कोई पैसे कमाऊं या और कुछ करूं। मेरा एक ही काम है, लोगों के बीच में रहूँगा, जैसा भी हूँ, टूटा फूटा हूँ, जैसा भी मेरी जो काम करने की क्षमता है वो करूँगा, चाहे मैं मरूँ चाहे ना मरूँ। और ये जो चर्चा हो रही है, ये लोगों का प्यार है, और वो जो संघर्ष किया लोगों के लिए और लोगों के बीच में रहा हूँ, इस वजह से चर्चा हो रही है, और कोई बात नहीं। किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था कि लोगों के काम करवाओ, उनके बीच में रहो, लेकिन लोग खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। ये कि बात सच्ची है या फिर कुछ अलग ही? ना, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और जीतना हारना तो भगवान की परमात्मा की मर्जी है भाई। जीत हार परमात्मा करता है। मैं ये कहूँ कि भाई मेरे को वोट दो तो ही मैं थारे काम करूँगा, मैं तो कहूँ भाई वोट मत देना, अगर मैं ठीक लगूँ तो दे देना, अगर मेरे में कोई कमी है तो मत देना भाई। मैं तो, लेकिन जो देगा उसका तो बहुत भला, और जो नहीं देगा उससे भी कोई नाराज़गी नहीं है। मैं लोगों के बीच में ऐसे रहूँगा लगातार। जब मैंने आपको उदाहरण दे दिया, 15 साल मेरे को चुनाव नहीं लड़ा, तो मैं सोचूं भी चुनाव तो लड़ नहीं रहा कि लोगों के बीच में जाता है। तो अब भगवान ने मौका दिया है, टाइम ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी अगर मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और कांग्रेस पार्टी पैरासीट से किसी उम्मीदवार को उतारेगी तो जनता और किसान संगठन, मजदूर संगठन और नौजवान संगठन जो कहेंगे वो काम भी करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, निर्दलीय भी आ सकता है कमल प्रधान? नहीं, निर्दलीय का मतलब ये नहीं है। निर्दलीय का मतलब ये है कि लोगों की भावना, वो लोगों की भावना तो बहुत बड़ी होती है, पार्टी से ऊपर होती है। वो लोगों की भावना हुई और पैरासूट का उम्मीदवार आएगा, और जो लोगों के बीच में, किसान के बीच में नहीं रहा, मजदूर के बीच में नहीं रहा, और किसी बीच में रहा, तो लोग अगर कहेंगे और को किसान का साथी आ गया, मजदूर का साथी आ गया, तो सबसे पहले कमल प्रधान उसका माला डाल के स्वागत करेगा और दिन रात एक करके उसे जिताने का काम करेगा। अच्छा।